दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल देव अनमोल बचन पर। और इसके इस वीडियो में आज का ये छोटा सा वीडियो शायद आपको बहुत बड़ी सीख देने वाला है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो है ये। मित्रों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, केवल जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा उदास रहता था, निराश रहता था, अपने जीवन से हताश था और बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन फिर उसे एक दिन एक महात्मा जी मिले और उस लड़के ने उन महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस समय जो भी कुछ सोचता हूँ उसका उल्टा मेरे साथ हो रहा है और बहुत दिनों से होता आ रहा है ऐसा ही। मैं पहले एक नौकरी करना चाहता था, सोच रहा था कि नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने पिताजी को एक गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। अब जब नौकरी लगी भी तो ऐसी लगी कि उसमें इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं कोई गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को मैं विदेश घुमा के लाऊं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। हे महात्मा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर महात्मा जी थे जो उन्होंने उस लड़के यानी उस व्यक्ति से कहा कि आपकी बातों का यानी आपका समाधान मेरे पास है, आप मेरे साथ चलिए। महात्मा जी की इतनी बात सुनकर वो लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ और महात्मा जी के साथ चला गया। तब महात्मा जी उस लड़के को एक फूल के बगीचे में ले गए जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। महात्मा जी ने उस लड़के को उस बगीचे में ले जाकर कहा कि तुम्हें इस बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है और तुम्हें वही फूल लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम्हें पीछे हटकर नहीं तोड़ना है। जो फूल तुमने एक बार छोड़ दिया तो समझो कि वो फूल तुमसे छूट गया। अब लड़का बगीचे के एक कोने से उन फूलों को देखते हुए चला कि इनमें से कौन सा फूल बहुत अच्छा है, हम उसे तोड़ लें। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और वो देख रहा था कि इससे बढ़िया फूल कौन सा है, इससे बढ़िया फूल कौन सा है। ये देखते हुए वो आगे चलता गया इस आशा में कि इससे भी कोई और बढ़िया फूल हो तो मैं उसे तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचूं। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था, इस आस में कि उसको बहुत ही अच्छा फूल मिलेगा तब वो तोड़ेगा। वो लड़का आगे की ओर ही बढ़ता गया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उस लड़के ने देखा कि अब बगीचे में सिर्फ कुछ ही फूल बाकी बचे हुए हैं और वो भी सूखे हुए फूल। लड़का शर्त के वजह से पीछे मुड़कर पीछे से कोई फूल तोड़ नहीं सकता था और आगे सूखे फूल ही बचे थे। अब लड़के के पास केवल एक ही विकल्प था कि वो उन सूखे हुए फूलों में से ही किसी एक फूल को तोड़े। तो फिर लड़का उन सूखे हुए फूलों में से ही एक फूल तोड़कर गया और महात्मा जी को दिखाया। अब महात्मा जी ने जैसे ही उस लड़के के हाथ में सूखा हुआ फूल देखा तो शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उस लड़के से कहने लगे कि बगीचे में तो इतने सुंदर सुंदर फूल थे, लेकिन तुम एक सूखे हुए फूल को क्यों लेकर आए हो? इस सूखे हुए फूल में तुम्हें ऐसा क्या दिखा? तब लड़का कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे भी इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल दिखे थे और मिले भी थे, लेकिन और भी अच्छे फूल की चाह में मैं उन सुंदर सुंदर फूलों को पीछे छोड़ता चला गया और आगे सिर्फ सूखे हुए फूल ही बचे थे और उन्हीं सूखे फूलों में से मैं आपके पास एक फूल लेकर आया हूँ। लड़के की ये सब बातें सुनकर महात्मा जी उस लड़के को फिर से उस बगीचे के अंदर ले गए और उस लड़के से बताते हुए कहने लगे, ये जो बगीचा है जो वो आपका जीवन है और जो आप इस बगीचे में लगे सुंदर सुंदर फूलों को देख रहे हैं वो आपकी खुशियां हैं। जरा गौर से देखो इस बगीचे को, ये बगीचा कितने सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु ये हमें सिखाती है कि तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो सुख नहीं मिल पाते जो सुख तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकते हैं। तो इसीलिए अपने परिवार के साथ साथ बिताएं और उनकी देखभाल करें, क्योंकि तुमको और तुम्हारे परिवार को कोई भी चीज इतनी ज्यादा खुशी नहीं दे सकती जितने की तुम्हारे साथ रहने में मिलती है। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है और ये सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने साथ होने वाली छोटी छोटी खुशियों को भी न जी पाना एक बहुत बड़ी गलत बात है। ये छोटी सी कहानी
हमें अपने जीवन में एक बड़ी सीख देती है। केवल लाइफ में पैसा ही कमाना बड़ा सुख नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने परिवार के साथ रहें, उनकी परवाह करें, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत बड़ा सुख देंगी। अक्सर हमें अपने जीवन में इससे अच्छा और इससे बेहतर की तलाश में हम अपने आज के सुकून और खुशियों को भूल जाते हैं। लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन संतुष्टि के साथ, अपने परिवार के साथ, और दुख सुख कोई भी परिस्थिति हो उसमें मुस्कुराओ, क्योंकि सफल वही होते हैं जो चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां यानी मोटिवेशनल स्टोरीज इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचती रहें। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, पेशकश देव अनमोल बचन की, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।